अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 3। आप लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आपका जो ये टाइम टेबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अकॉर्डिंगली मैं मंडे और वेडनेसडे को आपकी क्लास जो है वो मैं आपको लेसन जो है वो फॉरवर्ड किया करूँगा, ठीक है, आपकी क्लास टीचर को या ठीक है, बल्कि ग्रुप में नहीं है, ये आपकी क्लास टीचर हैं, मेरे ख्याल से टीचर हिफ्ज़ा हैं, उनको फॉरवर्ड किया करूँगा, वो आपको भेजेंगी। इसमें यह है कि आपने मंडे और वेडनेसडे पे ये मैं आप, क्योंकि मेरे पास टाइम टेबल आपका नहीं आया तो इसमें मेरे पास जो स्केजुअल बन रहा है वो मैंने उसके मुताबिक, जब मेरे पास क्लासेस जो है वो बाकी आलमोस्ट उस पर मेरे यहाँ पे जहाँ पे 2 थी तो मैंने आपकी 3rd जो है वो आपकी क्लास कर दी। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके पास फर्स्ट क्वार्टर का सिलेबस आपके सामने है। आपने जो लेसन पहले पढ़े कंप्यूटर्स एट ए ग्लांस, एक नज़र कंप्यूटर के बारे में आपने देखा कि उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, कैसे वो काम करता है। फिर कंप्यूटर एंड यू सेकंड लेसन था आपका यूनिट 2, जिसमें आपने देखा कि कंप्यूटर और ह्यूमंस में कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं, कौन सी डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें हैं, करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं कंप्यूटर के और ह्यूमन के करैक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। ह्यूमन के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए, और कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। इसके बाद हार्डवेयर देखा। हार्डवेयर में डिफरेंट आपके पास इक्विपमेंट था, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, उसमें सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तमाम जो है उनके बारे में, जहाँ पे आपने विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी आपने देखा। तो इसमें ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जिक्र था। साथ में ग्लॉसरी जो आपको गिवन थी वो इन चैप्टर से रिलेटेड ग्लॉसरी जो आपको कहा गया कि आपने 2 वर्ड्स जो है वो हर वीक में करने हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपका सेकंड क्वार्टर का सिलेबस कौन सा है। तो फर्स्ट क्वार्टर का ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट हो गए। अब सेकंड क्वार्टर में आ जाइए। सेकंड क्वार्टर में हमारे पास यूनिट 1 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब आ जाएगा यूनिट 4। तो इसके बाद आपका रिवीजन ऑफ फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन इसके मुताबिक बनता है। मींस के हम फर्स्ट 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब हम चैप्टर 4 की तरफ जाएंगे। तो आपका मंडे को लेसन जो था वो उसके मुताबिक नहीं, तो अब इसी सिंगल में हम देखेंगे कि उसको भी कवर करें। ज़्यादा दोहरानिए का नहीं होगा, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होगी, हम इसको शॉर्ट थोड़ा सा करेंगे ताकि आपको बर्डन ना हो, बट इस तरह से कि आप ज़्यादा समझ सकें। अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4, जो क्या है हमारे पास, दैट इज़ सॉफ्टवेयर। ये हम इसके मुताबिक देखते हैं तो हमारे पास चैप्टर 4 है सॉफ्टवेयर जी। तो हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। ये चैप्टर नंबर 4 आपके सामने सॉफ्टवेयर, और आप अपनी बुक में देखिएगा जिस भी पेज नंबर पे हो। मेरे पास यहाँ पे है पेज नंबर 38 पे। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। अच्छा, सॉफ्टवेयर का मतलब है ऐसी चीज़ जो ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसकी मदद से कंप्यूटर काम करता है। आप अगर कोई चीज़ें आप देखते हो कि आपको जब आप बड़े हो रहे हो साथ में, तो आप खाना भी आप खा रहे हो, खेल भी रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज़ आप करते हो। मींस कि अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हम सारे काम करते हैं दुनिया में। अब जानवरों को देखें तो जानवर सिर्फ घास खा रहे होंगे, उन्हें और कोई काम नहीं है। मींस के इंसान में और जानवरों में यही फ़र्क है। अल्लाह ने हमें जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाया, जो हमारे ब्रेन में जो रखा है, अंडरस्टैंडिंग हमारी, अगर वो ना होता तो हम काम ना कर सकते। इसी तरह कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन खुद से काम नहीं करती, उसे बताया जाता है कि कैसे काम करना है। तो ये ऐसा प्रोग्राम्स, ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स
जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि कैसे काम करना है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक ए कंप्यूटर वर्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक कंप्यूटर वर्क। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। अब हम देखते हैं कि एवरीडे लाइफ में आप कुछ फ्रूट ले लेते हैं और फिर आप उनको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि उनको आप धो लेते हैं फ्रूट्स को। ठीक है, कोई मैंगो ले लें, कोई आप एप्पल ले लें, उनको धो लें। इसके बाद आपने उनका छिलका उतारना है, फिर उनको आपने कट करना है। इसके बाद उन्हें आपने मिक्स करना है, थोड़ा सा शुगर ऐड करनी है, और फिर आपने क्या बनाया, फ्रूट सैलेड आपका तैयार हो गया। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोसेसिंग के तहत हुई हैं ना। तो ये तो नहीं था कि आप पहले चीनी फेंक देते, छिलकों पे चीनी फेंक देते, मीन्स के कोई काम भी करते हैं आप तो उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि पहले आपने क्या करना है। तो आप अगर लिखने बैठते हैं तो ये तो नहीं होता कि आप शार्पनर से लिख रहे हैं या रबर से लिख रहे हैं, आप पेंसिल से लिखेंगे। मीन्स कोई भी काम करने का तरीका होता है, कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके मुताबिक काम किया जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें चाहिए होती हैं कोई भी काम करने के लिए। अगर हम उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर भी एक मशीन है और मशीन को ख़ुद से कोई काम करना नहीं आता। ह्यूमंस तो फिर उन्हें अल्लाह ने जिस तरह से बनाया वो अपने काम करते हैं। मशीन्स ख़ुद से काम नहीं कर सकती, उन्हें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। दे नीड ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल देम व्हाट टू डू। कंप्यूटर्स को ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो क्या कहलाती हैं, प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम्स जब मिलते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, ए प्रोग्राम की डेफिनेशन आपको क्या है, प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन करेक्ट ऑर्डर for the computer to do a task. Program is a set of instructions that is used on to make a computer work. ठीक है, set of instructions to instruct the computer. ये बहुत सारी डेफिनेशंस आपके ग्लॉसरी में भी लिखी हैं, एनीवन आप जो उसमें से कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ए प्रोग्राम इज़ लाइक ए रेसिपी। प्रोग्राम एक रेसिपी की तरह है। रेसिपी क्या होती है, कोई तरकीब, कोई खाना बनाने की तरकीब हो सकती है। उसमें क्या होता है कि आप हर चीज़ जो है वो आपकी अम्मी खाना बनाती हैं जब, तो क्या करती हैं, प्याज काटेंगी, टमाटर काटेंगी। ये तो नहीं होता कि पहले वो खाना बना लें, टमाटर प्याज बाद में काटें, तो ऐसे नहीं होता। सारी चीज़ें आप किस तरह से एक तरतीब से लेके चलते हो। तो इसी तरह आपने कोई भी काम करना होता है, उसके काम करने का एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर होता है और उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। प्रोग्राम भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होता है जिसे आपने, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे कंप्यूटर फॉलो करता है और प्रॉपर तरीके से आपको रिज़ल्ट देता है। फिर आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोग्राम जब इकट्ठे मिल के एक पैकेज की सूरत में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड instructions to the computer and enable it work properly is called software. या ऐसे कह सकते हैं कि a group of programs that makes computer work is called software. The group of programs that make computer work is called software. तो ये तो था प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, हमने देखा कि कैसे
इनकी डेफिनेशन क्या है और ये क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी एक डायग्राम हमारे सामने है। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। जैसे आपको देखें, एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा, उसमें बहुत सारी, हर प्रोग्राम की अपनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये डायग्राम देख लें, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स और हर प्रोग्राम की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस। अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस मिल के क्या करती हैं, कंप्यूटर को काम करने में मदद देती हैं। जब वो इनको फॉलो करता है तो आपको प्रॉपर रिज़ल्ट मिलता है। अब सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज़ हैं, 2 टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर हैज़ 2 टाइप्स। कौन सी? एक है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को काम करने में मदद देता है। जैसे आप कहते हो ना, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर चलता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उसका यूज़र्स के लिए होता है। मींस के अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स का एग्जांपल लें तो मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड या iOS इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इनके सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर ये नहीं होंगे तो मोबाइल काम नहीं कर सकेगा। और जब आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो तो वो गेम एप्लीकेशन, इसीलिए उनको ऐप्स कहते हैं, ठीक है। ऐप्स मींस या एप्लीकेशंस वो इस्तेमाल कौन करता है? जो यूज़र्स की ज़रूरत होती है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। अब हम रीड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोग्राम्स दैट इनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर काम करता है। अब अगर ये नहीं होंगे तो कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। जब आप स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को तो आप देखते हो कि आपको एक खिड़की बनी हुई नज़र आती है। वो खिड़की विंडोज़ कहलाती है, जिसमें रेड, ग्रीन और इस तरह के कलर्स होते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, 3-4 कलर्स आपको एक विंडो खिड़की बनी हुई नज़र आएगी। वो खिड़की क्या कहलाती है? वो विंडोज़ का लोगो है, ठीक है, और यानी कि विंडोज़ का सिंबल है। तो इसी तरह और भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वो आप इससे अगली क्लास में जब जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। तो जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो आपको ये लोगो नज़र आता है, विंडोज़ लोगो, जो आपको एनिमेट हुआ दिखाई देता है। तो ये विंडोज़ इज़ बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम बार बार ये देख भी रहे हैं कि विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द प्रोसेसेस हैपनिंग इन दी कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे होते हैं, आप ड्राइंग कर रहे हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप ड्रामा देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, या कंप्यूटर ख़ुद से कोई काम कर रहा है, जितने भी प्लस माइनस कर रहा है, एडिशन कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम काम कर रहा है, वो सारे काम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये सारे प्रोसेसेस नहीं हो सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएं हम तो यहाँ पे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद जो है वो यूज़र के मुताबिक होता है। मींस अगर आप गेम खेलना चाहते हो और आपके अम्मी अब्बू जो ऑफिस में काम करते हैं
तो वो क्या करेंगे, उनका काम तो गेम खेलने से नहीं होगा ना, उन्होंने तो कोई टाइपिंग करनी होगी, कोई ऑफिस का काम करना होगा, वो अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आप कोई गेम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो यूज़ करोगे, तब आप गेम खेलोगे। तो ये स्पेसिफिक टाइप का काम करने के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन डू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। ये आपके ग्लॉसरी में भी लिखा हुआ होगा, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में पेंसिल है जिसकी मदद से आप कॉपी पे लिखते हैं, एक आपके पास स्केल होता है या रूलर होता है जिसकी मदद से आप मेजर करते हैं, और शार्पनर है आपके पास, उससे आप पेंसिल शार्प करते हैं। अब ये तो नहीं होता कि शार्पनर से आप सब्ज़ी काटें या पेंसिल से आप जो है वो क्या करें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल के पेंसिल से आप गुल्ली डंडा खेलें, या आपने देखा होगा कि रबर है आपके पास, रेज़र, तो उसकी मदद से आप क्या करते हो, उसकी मदद से क्रिकेट तो नहीं खेलते ना, उसकी मदद से आप क्या करोगे, रेज़ करोगे जो आपकी मिस्टेक हुई होगी। तो इन सारी चीज़ों का अपना अपना काम है। अगर तो इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी अपना स्पेसिफिक टाइप का काम होता है जो वो करते हैं, जिनकी मदद से वो यूज़र अपना काम जो है वो करते हैं। जो टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर हैं वो टाइपिंग के लिए यूज़ होंगे, जो गेम के लिए वो गेम के लिए। तो इसी तरह हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक पर्पस है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सी होते हैं, उसमें आपको डिज़ाइन सॉफ्टवेयर भी नज़र आएगा, वर्ड प्रोसेसर्स नज़र आएंगे, वेब ब्राउज़र्स हैं, ये उनके एग्जांपल्स हैं सारी, स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं, फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजर्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर की ज़रूरत होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र्स के स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर यूज़र हैं, आपने कोई काम करना है तो आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे। आप अगर कार्टून देख रहे हो आपको मीडिया प्लेयर यूज़ करना पड़ेगा। आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है ताकि आप प्रेजेंट कर सकें अपने क्लास को, लेसन दे सकें, उसके लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। आपको बजट बनाना है, आप अपने कैलकुलेट करते हैं कि आपके महीने के कितने बिलिंग कितनी है, ये सारी चीज़ें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में होंगी। आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको वेब ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। आप अगर टाइपिंग करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट टाइप करना है, आपने बुक जो है वो टाइप करनी है, कंपोज करनी है, उसके लिए वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेंगे। डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, आपने कोई घर का नक्शा बनाना है, कोई आपने इसके अलावा आपने कोई फ़ोटो एडिटिंग करनी है, वो सारी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। फिर डेटाबेस मैनेजर, कोई आपका रिकॉर्ड है, जैसे आपका फ़ी स्लिप्स बनती हैं, ये सारा डेटाबेस मैनेजर्स होते हैं, उनकी मदद से ये काम होता है। फिर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जो आपको पढ़ाई में मदद देते हैं, जो सॉफ्टवेयर वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम इनको डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, जो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो यहाँ तक हम अभी आपका स्किप करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी के हमने लेसन में आज ये पढ़ा है। तो नेक्स्ट हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा आराम से लेके चल रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे। अस्सलाम वालेकुम। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों में फ़र्क आपको पता होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों में फ़र्क है। ठीक है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उनकी टाइप्स आपने देखी, उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है। अस्सलाम वालेकुम।